जय हिंद साथियों। आज हम लोग गांधी युग आज हम लोग चैप्टर नंबर 3 की ओर चलते हैं। जितने भी लाइव वाले बच्चे हैं सभी गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग। देखिए, तो हम लोग गांधी जी के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। मोहनदास से महात्मा तक हम लोग सफर करेंगे गांधी जी के बारे में। कहां से? मोहनदास से महात्मा तक का सफर हम लोग करेंगे। गांधी जी के बारे में विशेष रूप से जानेंगे। ये हम लोग आज गांधी जी का विशेष रूप में जानकारी करते हुए हम लोग आज तीसरा क्लास है, जो आज इसमें हम लोग आज जलियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में विशेष रूप से पढ़ेंगे और फिर उसके बाद खिलाफत आंदोलन पढ़ेंगे, उसके बाद असहयोग आंदोलन पढ़ेंगे। इस प्रकार हम लोग सब पॉइंट बाय पॉइंट गांधी जी के बारे में जानेंगे। तो देखा जाए सभी बच्चे चलिए देखिए, टाइम को ना मिलान करते हुए बिल्कुल बिल्कुल पढ़े मन लगाइए, सारा चीज हो सकता है। तो देखिए यहाँ पर जलियांवाला बाग हत्याकांड के वक्त जो जलियांवाला बाग हत्याकांड चालू हुआ था, तो भारत में रॉलेट एक्ट के विरुद्ध में जलियांवाला बाग हत्याकांड का जो प्रोग्राम हुआ था उसी के कारण हुआ था। कौन? रॉलेट एक्ट के विरुद्ध में हुआ था। जो जलियांवाला बाग जो रॉलेट एक्ट था, जो काला कानून के रूप में जाना जाता है। तो रॉलेट एक्ट को काला कानून किसने कहा था? तो गांधी जी ने इसे काला कानून कहा था। काला कानून कहा था, काला कानून गांधी जी ने कहा। गांधी जी का कहना था कि जो रॉलेट एक्ट है जो एक ऐसा एक्ट है जिसके किसी व्यक्ति को बिना उस पर इतना रॉलेट एक्ट इतना खराब एक्ट था ना माना जाए तो रॉलेट एक्ट था जो शक के आधार पर व्यक्तियों को गिरफ्तार करने का आदेश अंग्रेजों ने जारी कर दिया था। तो रॉलेट एक्ट के द्वारा बहुत से भारतीय लोग को गिरफ्तार किया गया। तब गांधी जी जाकर कहा अब हम लोग अंग्रेजों के सहन नहीं सहेंगे और हम लोग 6 अप्रैल को कितना 6 अप्रैल को देश व्यापारी आंदोलन करेंगे। कब? 6 अप्रैल को पूरा देश में हम लोग आंदोलन करेंगे। किसके विरोध में? तो रॉलेट एक्ट के विरोध में करेंगे। किसके विरोध में? तो रॉलेट एक्ट के विरोध में हम लोग 6 अप्रैल को पूरे देश में हम लोग व्यापी हड़ताल करेंगे। तब गांधी जी कहते हैं कि अब बहुत हुआ, अब जाके तब जलियांवाला बाग हत्याकांड जो पंजाब के अमृतसर है। कहां? पंजाब के अमृतसर एक जगह, जहां ये एक जगह है। जलियांवाला बाग एक जगह है। कहां? तो ये जगह कहां? पंजाब में है। कहां? पंजाब में है। तो वैशाख पूर्णिमा के दिन पंजाबी लोग को पर्व होता है। वैशाख पूर्णिमा दिन के पंजाबी लोग का क्या होता है? पर्व होता है। तो वैशाख पूर्णिमा को ये जलियांवाला बाग यहाँ पर जो जगह था, सभी लोग मेले में सभी भारतीय अपने घर से निकल कर मेले की ओर जाने लगे। तब मेला में घूमने गए तो वहां पर जलियांवाला बाग जो एक जगह था वहां पर भारतीय लोग इकट्ठा होने लगे। तो यहाँ पर बहुत सारे लोग इकट्ठा हो गए इस जगह पर। और तब 13 अप्रैल 1919 को यह आंदोलन आरंभ किया गया था। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड जो चला था, जलियांवाला बाग जो 13 अप्रैल 1919 को, जिसमें जनरल डायर को सुनने में आया कि जो वैशाख पूर्णिमा पे जो पंजाब में मेला लगता है जलियांवाला बाग स्थान पे, वहां पर भारतीय लोग ने एक आंदोलन के विरोध में प्रोग्राम रखा है। और जनरल डायर को यह बात पता चल गया। जनरल डायर बिना किसी इजाजत लिए हुए, बिना किसी अंग्रेज के इजाजत लिए हुए, बिना किसी प्रोफेसर किसी भी माना जाए तो हम लोग जो कहते हैं कि बिना किसी ऑर्डर पर तुम गोली चलाने का इजाजत दिया। और यही काम किया कौन? जनरल डायर, जो यहाँ पर डायरेक्ट जाकर बोला कि जाओ तुम पूरा भारतीय लोग पर गोली बरसाओ। पूरा भारतीय लोग पर डायरेक्ट गोली चलाने का आदेश कौन दिया? तो जनरल डायर ने
कहा, जनरल डायर ने कहा कि पूरा यहाँ गोली चलाने का आदेश दे दिया, जिसमें हमारा भारतीय लोग बहुत ऐसे जो थे मरे गए, बहुत से कम से कम तो 1000 से अधिक निर्दोष भारतीय मारे गए थे, निर्दोष भारतीय लोग मारे गए थे। तो इस जगह पर एक कुआं था, इस जगह पर एक कुआं था। तो जब गोली चलाने लगा अंग्रेज लोग, तो जब लोग जो जितना मेला में लोग थे वो अपने जान को बचाने के लिए कि हमें गोली ना लगे, एक पर एक इस कुआं में कूदने लगे लोग, एक से एक कुआं में कूदने लगे। तो कुआं में जब कूदेंगे लोग तो वो एक पे एक कूदेंगे। तो जब लास्ट में आंदोलन खत्म हुआ तो कुआं में से लोगों को निकाला गया। तो कम से कम 1000 से अधिक भारतीय लोग उसमें मरे पड़े हुए थे। तब गांधी जी कहते अब नहीं सहेंगे अंग्रेजों का। तब गांधी जी को कहते हैं भारतीय लोग, गांधी जी आप ही कहते थे कि अंग्रेज अच्छे हैं और हम लोग उनका सपोर्ट किए थे। प्रथम विश्व युद्ध में भारतीय लोग सपोर्ट किए थे अंग्रेज को लड़ाई में। तो वही गांधी जी बोलते हैं कि आप भी बोले थे कि अंग्रेज लोग जो है बहुत अच्छे हैं, हम लोग के लिए कुछ करेंगे, लेकिन ये तो जनरल डायर ने डायरेक्ट गोली चलाने का इजाजत दिया, जिसमें बहुत से निर्दोष भारतीय लोग मारे गए, जिसमें कम से कम 1000 से अधिक ऐसे भारतीय लोग मारे जिसमें किसी उसका कोई गुनाह नहीं था। वैसा लोग मारे गए थे। वैसा लोग तब जाकर देखिए 13 अप्रैल 1919 को यह आंदोलन हुआ था और इसमें जो जनरल डायर ने आदेश दिया था कि जान गोली चलाने का, और जो इस समय का जो वायसराय था जेम्स फोर्ड थे। कौन? जेम्स फोर्ड के आदेश में जो वायसराय कौन था? जेम्स फोर्ड ने। और इस घटना के कारण रविन्द्रनाथ टैगोर नाइटहुड अब उपाधि त्याग दिए। नाइटहुड का मतलब समझ में, ये जो नाइटहुड है देखिए यहां पर देखिए यहाँ पे जो ये नाइटहुड है, जो रविन्द्रनाथ, ये जब घटना जलियांवाला बाग का जहां लोगों ने निर्दोष भारतीय लोग मारे गए, उस घटना के बाद रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड उपाधि त्याग दी। तो नाइटहुड उपाधि मतलब होता है कि जब किसी व्यक्ति को सर, अगर कि मान के चलिए कि हम हैं तो हमको अपना नाम के आगे सर लगाने के लिए अंग्रेजों ने उसे नाइटहुड का उपाधि दिया थे। अंग्रेज ने उन्हें नाइटहुड का उपाधि दिए थे कि आप अपने नाम के आगे सर लगा सकते हैं। और वह रविन्द्रनाथ टैगोर ने इस घटना के कारण ये उपाधि त्याग दिए कि जब हमारा भारतीय लोग इतने मारे गए तो हमको ऐसा सर का उपाधि नहीं चाहिए, और ये सर हम उपाधि त्याग देते हैं। और इसके बाद इस घटना को जांच करने के लिए हंटर कमेटी बनाया गया। इस घटना को जांच करने के लिए हंटर कमेटी बनाया गया, जिसमें 8 सदस्य थे, जिसमें 5 अंग्रेज सदस्य थे और 3 भारतीय सदस्य थे। तो यहाँ पर क्वेश्चन बनता है दोस्त कि जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था उसमें जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था उसे जांच करने के लिए एक कमेटी बनाया गया था। उस कमेटी का नाम क्या है और उसमें कितने भारतीय लोग थे उन्हें बताएं। तो यहाँ पर उस कमेटी का नाम था हंटर कमेटी था, जिसमें 8 सदस्य थे और अंग्रेज कितने उसमें सदस्य थे? 5 सदस्य थे और भारतीय मात्र कितने? 3 सदस्य थे। कितने भारतीय लोग? कितने? मात्र 3 सदस्य थे, जो एगो सुल्तान अहमद थे। कौन? सुल्तान अहमद थे, और एगो जगत नारायण थे, और एक चिमन लाल थे। तीन तमाम आदमी थे जो हंटर कमेटी के सदस्य रहे थे और जलियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में कमेटी से जांच कर रहे थे। तब देखिए यहाँ पर बिहार बीएससी क्वेश्चन है, तो इसमें बिहार एग्जाम जो जितने में बिहार में एग्जाम देने वाले हैं बच्चे, वो
ये पॉइंट पर जरूर ध्यान देंगे। हमेशा एक यूचन दरोगा हो एसआई में हमेशा पूछते रहता है कि जो जलियांवाला बाग हत्याकांड में जो कमेटी बनाया गया था, जो जांच कमेटी बनाया गया था, उस कमेटी में कितने भारतीय लोग थे और उन भारतीय लोग में से निम्नलिखित का नाम इस प्रकार दर्शाएं। तो वहां पर नाम दे देता है और दर्शाया जाता है। तो यहाँ पर हम लोग को सीधे याद रखना है कि सुल्तान अहमद थे, एवं जगत नारायण थे, एक चिमन लाल थे। उसके बाद जब एक कमेटी बनाया गया तो अंग्रेज लोग बोले कि जाओ हम 8 सदस्य की कमेटी बनाते हैं, 8 सदस्य का कमेटी बनाते हैं जिसमें 5 अंग्रेज लोग रहेंगे, अंग्रेज लोग रहेंगे और 3 भारतीय रहेंगे। जाओ इन तीनों 8 सदस्य मिलकर जनरल डायर के बारे में आप पूरा इस कमेटी से जांच करिए कि जनरल डायर ने जो वहां गोली चलाने का इजाजत दिया था वो उनका सही निर्णय था या गलत निर्णय था। इसलिए हम इस कमेटी को बनाया गया। जब ये कमेटी जिसमें अंग्रेज कितने थे, अंग्रेज की संख्या 5 थे, तो अंग्रेज लोग कहा कि जो जनरल डायर ने किया था वो बिल्कुल सही किया था। अंग्रेज को आत्मसम्मान बचाने के लिए जनरल डायर ने ये कदम बिल्कुल सही उठाया था। तो इसमें भारतीय लोग को असफल हो गए। तब भारतीय लोग कहते हैं, और इस घटना के बाद एक व्यक्ति थे उधम सिंह, जब वो अपने घर जाते हैं, कौन देखिए यहाँ पे उधम सिंह जब अपने घर जाते हैं तो उनके जितने भी परिवार होते हैं वो उस जलियांवाला बाग हत्याकांड में मारा जाते हैं। तब उनको उधम सिंह को लगता है कि जो गोली चलाने का इजाजत दिए थे, गोली चलाने का, और जनरल डायर को बिना मारे हुए हम नहीं रहेंगे। और तब जनरल डायर को इस कमेटी के जांच के बाद उन्हें एक बड़ी जो उधम सिंह थे वो चाहे थे कि हम भारत में ही उनको हत्या कर दें, लेकिन भारत में उनको जनरल डायर को सिक्योरिटी बढ़ा दिया गया, जिसके कारण भारत में मारना उनको मुश्किल हो गया था। और जनरल डायर को कहां, लंदन उनको बैठा दिया गया। जब जनरल डायर लंदन जाता है तो वहां निर्फिक्र होकर रहता है कि हमें यहाँ कौन मारेगा, यहाँ कैसे आएगा भारतीय लोग। लेकिन उधम सिंह का इतना उनके अंदर जो क्रांति था कि जो उनका परिवार पूरा मरा गए थे उस आंदोलन में, वह आंदोलन के कारण जो देखिए यहाँ पर डायर की हत्या लंदन में उधम सिंह ने मार्च 1940 में कर दिया था। जो उधम सिंह ने डायर की हत्या लंदन में उधम सिंह मार्च 1940 में कर दिया था। जब 1940 में उधम सिंह लंदन जाते हैं, डायर कहां, जनरल डायर में जो कहां चले जाते हैं, लंदन चले जाते हैं। उन्हें अंग्रेज बैठा देते हैं कि जाओ अभी भारतीय लोग बहुत गर्म हैं और अगर अभी तुम इस मुद्दा में धरा जाएगा तो तुमको बिल्कुल छोड़ेगा नहीं, तुम्हें मार दिया जाएगा। लेकिन इसको अंग्रेज लोग इनको कहां बैठा दिया, लंदन, कहां, लंदन बैठा दिए। और लंदन जाकर एक निर्फिक्र होकर पार्क में जॉगिंग कर रहे थे। लेकिन उसी पार्क में उधम सिंह पहुंच जाते हैं, कहां, लंदन। और लंदन जाकर उन्हें गोली से हत्या कर देता है। तो क्वेश्चन यहाँ पर बढ़ता है, वो कौन भारतीय थे, वह कौन क्रांति भारतीय थे जो जनरल डायर को लंदन में जाकर हत्या किए थे। तो उधम सिंह थे जो जनरल डायर को जाकर लंदन में मारे थे। उसके बाद इस विशेष जानकारी के बाद हम लोग इसके बाद खिलाफत आंदोलन की ओर चलेंगे। देखिए यहाँ पर खिलाफत आंदोलन की ओर चलेंगे। जो खिलाफत आंदोलन था जो एक तुर्की विघटन के खिलाफ था। जो तुर्की के उस समय एक तुर्की का खलीफा होता था, जो कहां, ब्रिटेन में बैठता था, कहां, जो ब्रिटेन में बैठता था, खलीफा का मतलब होता है, खलीफा का अर्थ होता है कि जैसे पृथ्वी पर एक चांद है, जैसे पृथ्वी पर एक सूरज है, वैसे ही एक पूरा पृथ्वी पर एक खलीफा होगा जो पूरा भारत पर, जो पूरा पृथ्वी पर शासन करेगा। तो खलीफा का मतलब पूछेगा कि खलीफा का अर्थ होता है कि पूरे पृथ्वी पर जैसे चांद है, पूरे पृथ्वी पर जैसे सूर्य है, वैसे ही पूरे पृथ्वी पर एक खलीफा का पद होगा। और वही खलीफा के विरोध में यहाँ ब्रिटेन में जो है
ब्रिटेन के विघटन के खिलाफ अली बंधु और शौकत अली और मोहम्मद अली जो ये आंदोलन के खिलाफ करते हैं और जाकर सितंबर 1919 को अखिल भारतीय खिलाफ कमेटी का गठन होता है। तब जाकर इस कमेटी को समझने के लिए तब जो तुर्की के थे वो कहां जाकर बैठे हुए थे, अंग्रेज। देखिए हम आप लोगों को बताते हैं वो विशेष में, रुक जाइए बता रहे हैं आप लोग को हम। थोड़ा सा रुक जाइए, आप लोग को हम विशेष एकदम जानकारी देखिए अब हम देखिए हम आप लोगों को विशेष में बताते हैं जो गांधी जी द्वारा लड़ा गया। देखिए यहाँ पर विशेष, आप देखिए यहाँ पर बच्चों, आप लोग देखिएगा यहाँ पर विशेष एकदम यहाँ पर ध्यान से देखिए जो गांधी जी थे। यहाँ पर देखिए खिलाफत आंदोलन के विरोध में जो देखिए यहाँ पे हम आप लोगों को दिखा रहे हैं एकदम सामने। देखिए यहाँ पर तो गांधी जी जो है देखिए तो यहाँ पे थोड़ा टेक्निकल प्रॉब्लम हो जा रहा है दोस्त, रुक जाइए। तो यहां पर देखिएगा खिलाफत आंदोलन के बाद देखिए गांधी जी के बारे में देखिए यहाँ पर तो विशेष रूप से हमें यहाँ पर देखा कि गांधी जी कैसे भारत में फेमस होते जा रहे हैं। देखिए कितना सारा भीड़ गांधी जी के सामने है। तो यहाँ पर देखिए गांधी जी एक आंदोलन चलाते हैं जिसे हम लोग असहयोग आंदोलन के रूप में जानते हैं, जिसे हम असहयोग आंदोलन के रूप में जानते हैं। असहयोग आंदोलन एक ऐसा आंदोलन है जिसमें गांधी जी बिना असहयोग आंदोलन ऐसा है कि गांधी जी का कहना है कि आंदोलन करो लेकिन ऐसा आंदोलन करो कि जिसमें किसी का हानि ना हो। गांधी जी का आंदोलन था कट्टिस करने वाला। यह आंदोलन जब असहयोग आंदोलन गांधी जी ने किए तो वहां पर कहा गांधी जी कि जो हम लोग देसी जो विदेश वाला हम लोग वस्त्र पहनते हैं उसे हम लोग विदेशी वस्त्र को हम लोग विरोध करें। जो हम लोग कॉलगेट होते हैं कॉलगेट से उसको विरोध करें। मतलब विदेशी स्वदेशी मतलब अपना देश को अपनाने के लिए बात बोलते हैं यहाँ पर गांधी जी। तब गांधी जी के यहीं पर एक भीड़ में से व्यक्ति पूछते हैं कि गांधी जी की जो विदेशी वाला वस्त्र है वो बहुत सस्ता है और हम लोग विदेशी वाला वस्त्र है जो सस्ता है और जो भारत का जो ऊन से बना निर्मित जो है
उनसे निर्मित जो वस्त्र है वो बहुत महंगा है। तो गांधी जी यहीं पर बोलते हैं कि तुम्हारा कहना बिल्कुल सही है, लेकिन हम उतने पहनेंगे जितना हम लोग का आवश्यक है, लेकिन हम लोग का जितना आवश्यक है। तब गांधी जी यहीं पर से गांधी जी को यह भी तो सोच होना चाहिए, जौन व्यक्ति लंदन से पढ़ के आया है, जौन व्यक्ति लंदन से पढ़ के आया है, उसको तो एकदम टाई कोट बेल्ट लगा कर आना चाहिए। लेकिन गांधी जी इसी समय से असहयोग आंदोलन के समय से गांधी जी कहते हैं नहीं, हम लोग जो अंग्रेज लोग है वस्त्र, जो अंग्रेज इसी पर टिका हुआ है, उसे हम लोग विदेशी वस्त्र को हम लोग नहीं पहनेंगे। हम लोग कहाँ चला गया वो? सर्च मारे ना आ जाएगा। कौन सा आ गया? देखिए यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पर हम लोग विशेष रूप से असहयोग आंदोलन जो 1920 से 1922 तक चला था, असहयोग आंदोलन की पृष्ठभूमि हम लोग देखते हैं। तो असहयोग आंदोलन की शुरुआत कैसे हुआ था, फिर इसके बाद असहयोग आंदोलन की प्रगति क्या था, फिर उसके बाद हम असहयोग आंदोलन के प्रति लोगों की प्रतिक्रिया क्या था और अंग्रेज सरकार की प्रतिक्रिया क्या था, इसके बाद असहयोग आंदोलन समाप्ति का निर्णय, इसके बाद हम लोग पृष्ठभूमि पर चलते हैं। तो असहयोग आंदोलन के बारे में आज इतना डिटेल से जानेंगे कि जितना भी एग्जाम क्वेश्चन में आएगा उन्हें हम लोग छोड़ेंगे नहीं। तो देखिए यहां पे पता नहीं क्या हो जाता है कभी कभी। थोड़ा नेट का प्रॉब्लम है दोस्त। देखिए, तो असहयोग आंदोलन जो अंग्रेजों का अत्याचार के खिलाफ 1 अगस्त 1920 को गांधी जी द्वारा शुरू किया गया यह आंदोलन था, यह सत्याग्रह आंदोलन था। तो यह क्वेश्चन बनता है कि असहयोग आंदोलन गांधी जी ने कब, तो 1 अगस्त 1920 को गांधी जी द्वारा यह शुरू किया गया था। असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 को यह शुरू किया गया था। अब इसके बाद आंदोलन अंग्रेजों द्वारा प्रस्तावित अन्य पूर्ण कानून और कारों के विरोध में देशव्यापी अहिंसा आंदोलन था। इस आंदोलन में यह स्पष्ट किया गया कि स्वराज अंतिम उद्देश्य है और 8 अप्रैल 1922 को 8 अप्रैल 2022 को देखिए इस प्रकार है। असहयोग आंदोलन की अन्य निर्णायक विशेषता भी यह थी कि अंग्रेजों की कुरीतियों को खिलाफ लड़ने के लिए शुरू केवल अहिंसा साधनों का अपनाया गया था।